क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। T1 का वैल्यू इज 1, T2 का वैल्यू इज 2 और T3 का वैल्यू इज 4। Tn इज इक्वल्स टू Tn -1 -2 और -3 और यहां बोला है n का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें एक पैटर्न दिया है, इस तरीके का पैटर्न है। ये पैटर्न में आप वैल्यू जो है n का 4 से शुरू करें। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब n इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7 ऐसे आपके पास में वैल्यूज आएंगे और वो बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ T4, T5, T6, T7 एंड T8। अगर हम लोग n का वैल्यू लेते हैं 4, क्या लेते? तो T4 होगा ये n की जगह पे, यहां पे 4 -1, 4 -2 और 4 -3। क्या आपके पास वैल्यूज है इनके? क्या है वैल्यूज? 4 + 2 + 1 हो गया। अगर आपको T5 निकालना है तो T5 के लिए वापस जाओ, इसमें n का वैल्यू लिया 5, तो ये 5 हुआ, ये क्या होगा n -1, 3। T4 का वैल्यू क्या है? T3 का वैल्यू और T2 का वैल्यू 7 + 4 11 + 2। चलो n का वैल्यू मान लेते अपन 6, तो T6 क्या होगा? 5, 4 और 3। T5 का वैल्यू क्या है हमारे पास? 13। T4 का वैल्यू क्या है? 7 और T3 का वैल्यू क्या है? 20। लिखो, हाँ हाँ लिखो तो सही पहले। क्या बोला है हमको? उन्होंने एक पैटर्न ऐसा दिया है कि भाई Tn जो है, मतलब nth टर्म जो है वो क्या है? n -1, n -2, n -3, मतलब उसके पीछे के 3 टर्म्स का एडिशन। अगर चौथा टर्म आप बोल रहे हो तो थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का एडिशन। फिफ्थ टर्म बोल रहे हैं तो फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म का एडिशन। सिक्स्थ टर्म बोल रहे तो फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म का एडिशन। कैसे मालूम पड़ा? n -1, n -2, n -3 ये दिया हुआ रहेगा। अगर आपको ऐसा लगा कि क्वेश्चन में नहीं दिया रहा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपको क्या है उसमें, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर वो 3 चीजें दे रहे हैं तो 3 की वैल्यूज देना बहुत जरूरी है। अगर एक देंगे तो एक की वैल्यू, इसके पहले में एक ही दिया था तो एक की वैल्यू दी थी, अभी दो, तीन, तीन है तो तीनों की वैल्यूज दी उन्होंने। लिख लिया ये। T7 में निकाल लो फिर, जब तक ये लोग लिखेंगे तब तक। यहाँ पे n का वैल्यू अगर 4 है तो T4 हो गया, 4 -1, 4 -2, 4 -3। T1 का वैल्यू 1, T2 का वैल्यू 2, T3 का वैल्यू, तो ऐसे चौथे टर्म का वैल्यू मिल गया। डायरेक्ट 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 सब कुछ डायरेक्ट ही लिखना है आपको। आपको वैल्यूज पता है, वहां पे आपने बता दिया n का वैल्यू क्या लिया है, हो गया। आए समझ में? एक और वैल्यू निकाल लेते अपन। n = 7 अगर लेते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा? T7 n -1 यानी 7 -1, ये फिर आएगा 5 और ये आ गया 4। 6 का वैल्यू क्या है? 6 का 24, फिफ्थ का क्या है? 24 और 7। आए समझ में? 8 वाला आप निकाल लेंगे, अब जगह छोड़ दो।
डन। चले आगे, ये लिख लिया सबने। तो अब हम लोग आते हैं वापस हमारे एपी की तरफ। ये हो गया सीक्वेंस के बारे में। नाउ लेट अस गो फॉर एपी। एपी मतलब एक कंफर्म सीक्वेंस है कि एक परफेक्ट नंबर ही ऐड होने वाला है, ठीक है। अगर आपको पहचानने के लिए बोला कि एपी है या नहीं, तो आप कैसे पहचानेंगे? आप सिचुएशन को लेते जाएंगे आगे आगे और उसमें देखेंगे कि डिफरेंस सेम है या नहीं। जैसे अगर कोई एक टैक्सी है, आपने बुक की और उन्होंने बोला कि भाई बुक करने का 100 रुपये लगेगा और हर किलोमीटर का 10 रुपये, तो 1 किलोमीटर का कितना लगा? 110। 2 किलोमीटर के 120। 3 किलोमीटर के मतलब पहला टर्म आपका 100 था और हर टर्म 10-10 से बढ़ रहा है, तो यस इट इज इन एपी। कोई बोले सिंपल इंटरेस्ट 10,000 का 10% से हर साल कितना आएगा? 10,000 का 10% 1,000, तो हर साल 1,000 मिलेगा। तो अमाउंट एक साल के बाद 11,000, 2 साल के बाद 12,000, 3 साल के बाद 13,000, तो क्या ये एपी में है? हाँ। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट होगा क्या? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्या होगा? बदलते रहेगा, तो वैल्यूज बदलते रहनी चाहिए क्या? नहीं। सिर्फ एक मात्र फॉर्मूला है एपी के लिए आपको, वो है टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। ठीक है। देखो, अगर हमें एपी दे दिया जाए, अगर हमें एपी दे दिया जाए, बोला कि एपी है हमारे पास 3, 8, 13, 18, तो मुझे बताओ इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? कॉमन डिफरेंस किससे बढ़ रहा है? ये 5। अगर ये कम होता तो -5। बेसिकली कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, आप सब्ट्रैक्शन करो। T2 माइनस T1 5, T3 माइनस T2 5, T4 माइनस T3, या फिर T2 इज T1 प्लस 5, T3 इज T2 प्लस 5, T4 इज T3 प्लस 5, रिकर्सिव रूल। तो डी का वैल्यू क्या है आपके पास? हमें अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई तो एक नंबर का टर्म आप निकालो। क्वेश्चन में पूछा है 10th और 26th टर्म निकालना है। T10 का वैल्यू क्या है बोल रहे हो? T26 का वैल्यू क्या है बताओ। हमको पता है Tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू 10वें स्टेप पे जाना है। आप फर्स्ट स्टेप पर ऑलरेडी हो, तो कितने कदम चलना था हमें? 9। फर्स्ट स्टेप पे आप है, 10th पे जाना था, कितना चलना था? 9। मतलब यहाँ पे 10 लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे? n माइनस वन है, 10 माइनस वन। और d का वैल्यू क्या है? हो गया 3 प्लस 45 48। अगर 26 निकालना है तो T26 का वैल्यू 3 प्लस 25 इंटू 5। 25 कैसे आया? 26 था, फर्स्ट पे आप खड़े थे, तो 25 कदम चलना था। 3 प्लस 125 120। वो किसके लिए आएगा? अगर वो पूछे कि ये टर्म कौन सा है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी आने वाला है, अपन लेंगे कौन से नंबर का टर्म है। इसमें पूछा है कि 10वां टर्म कौन सा है। मतलब अगर आप फर्स्ट स्टेप पे खड़े हो 3 पे, तो 10th स्टेप पे जाएंगे तो क्या मिलेगा वैल्यू? 26th स्टेप पे जाओगे तो क्या मिलेगा वैल्यू? बोलो कौन पूछ रहा था? नहीं करवाए? ठीक है ना, अच्छा। अभी अपना हो गया जैसा इनका खत्म, कि फिर अपन 1 तारीख से वापस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले के जो चैप्टर्स आपको चाहिए आप बताओ, रिविजन्स के हिसाब से वो लेंगे अपन पहले, फिर बाद में 4 मार्क वाले क्वेश्चंस करेंगे।
जब तक ये लोग आ जाते हैं। जो भी चैप्टर्स चाहिए आप मेरे को बोलो, 2 हफ्ते अपने पास में है पूरे रिविजन के लिए प्योरली, मैं वापस करा दूँ। चले आगे। हाँ बस इंतजार, अब गणपति विसर्जन के बाद तो आई जानी चाहिए किताब। आराम, 10 दिन गणपति एंजॉय करो, क्लास 6 बजे छूट जाएंगे आपका। हाँ ठीक, नहीं नहीं है, आगे का सिलेबस पता है हमें क्या है, हम पढ़ाएंगे आगे। उन्होंने टॉपिक्स तो देख ही रखे हैं ना, तो पता तो है क्या रहने वाला है, तो बेसिक बेसिक अपन चालू कर देंगे। चलो आगे देखते ना अभी क्या है, पहले अभी अपने हाथ में जो है फिलहाल वो कंप्लीट करते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इज -81? देखो एपी दिया है 21, 18, 15। ए का वैल्यू क्या है बोलो, फर्स्ट टर्म। डी का वैल्यू क्या होगा, नहीं पता चले तो आप 2 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लिया करो, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म को माइनस करो, आंसर जो आएगा वो आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, -3। अब वो बोल रहे कि -81 कौन से नंबर का टर्म है, तो हम बोलते हैं टी एन का वैल्यू इज -81, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन का वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ठीक है, तो टी एन का वैल्यू क्या है माइनस, ए का वैल्यू क्या है एन माइनस वन इंटू -21, यहां है तो -81 -21 एन माइनस वन इंटू माइनस, ठीक है, -81 -21 कितना होगा, ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आए तो 3 1 जा 3 कितने जा 3 3 जा 9, 34 इज इक्वल्स टू एन माइनस, किस में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 34 आएगा, तो कौन सी वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा 34 मिलेगा, तो एन का वैल्यू क्या है 35, या इधर -1 यहाँ पे आए तो +1 लिखो। आपको पूछा है कि -81 कौन से नंबर का टर्म है, तो कौन से नंबर का टर्म है ये 35th नंबर का टर्म है, therefore -81 is 35th term of this AP। अमरावती अभी अपनी बात चलो लिख लिया क्या, जल्दी लिख के फिर चले आगे। वो बोल रहे हैं कि ऑल्सो इज 0 ए टर्म ऑफ दिस एपी, क्या 0 इस एपी का टर्म है, तो हम पहले वो एपी का टर्म 0 मान लेंगे, लेट nth टर्म बी 0, लेट tn इज इक्वल टू, tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी, 0 इज इक्वल्स टू 21 प्लस एन माइनस वन इंटू -3, +21 यहाँ पे आया तो -21 n माइनस वन इंटू -3, -3 यहाँ पे आया तो डिवीजन, 7 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, तो n का वैल्यू, yes it is the term of this AP and it is 8th term of this AP, लिख लो
जीरो है क्या इसका टर्म? हाँ है। कितवा टर्म है? 8th टर्म है। हो गया? चलो आगे। फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी पूछ रहे हो। फाइंड द nth टर्म मतलब tn का वैल्यू निकाले और एपी दिया है हमको 11852। 11852 बताओ फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? डी का वैल्यू अब tn का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस वन। ठीक है। a का वैल्यू 11, n माइनस वन इंटू माइनस 3 इंटू n -3n -3 इंटू -1 तो ये हो गया क्या? 14 माइनस हो गया। ये बन गया आपका सीक्वेंस। हमको फर्स्ट एक्सरसाइज में सीक्वेंस दे रहे थे और फिर वैल्यूज निकालनी थी। अब वैल्यूज दी है, सीक्वेंस निकालने के लिए पूछा है। और उसके बाद वो बोल रहे कि आप रिकर्सिव रूल भी लिख करके दो। क्या लिख के दो? रिकर्सिव रूल लिख के दो। रिकर्सिव रूल कैसे लिखा जाएगा इसमें? आप देखो, आपका जो सेकेंड टर्म है वो क्या है? फर्स्ट टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या है आपका? सेकेंड टर्म माइनस। बराबर। इसका मतलब आप अगर लेते हो टी एन प्लस वन तो ये टी एन में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका काम हो गया। कैसे पता चला ये? हमने उसको देखा सीरीज को और हमने ये देखा कि भाई जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म को 3 सब्ट्रैक्ट करने पे आता है। फिर थर्ड टर्म जो है वो और 3 सब्ट्रैक्ट करने पे आता है। कौन से? उसके पहले का टर्म उसके। तो इसको दो तरीके हैं लिखने के। क्या तरीका है? एक है कि आपका जो टर्म है उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो उसके बाद वाला टर्म आ रहा है, मतलब n प्लस, और यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो कहां से शुरू हो रहा है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आप n की वैल्यू 1 से शुरुआत कर रहे हो। लिख लो। और आपका t1 का वैल्यू इज 11। ये हो गया हमारा रिकर्सिव रूल। लिख लीजिए। कौन सी? वो -3 इंटू एन कराना, ब्रैकेट ओपन किया ना। n इंटू -3 क्या होगा? -3n। और -1 इंटू -3 प्लस। ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी ये लिख लिया? लिखो जल्दी लिखो बेटा, इतना टाइम नहीं है अपने पास। अपने पास में 7 पीरियड नहीं है। ले जल्दी लिखो।
थोड़ा स्पीड बढ़ाए लिखने का। गार्गी, लक्ष्य, महक, मानसी, नयन, नित्य, अनन्या, अक्षय, रानी, जानवी, क्रिश, अक्षय, अभिराज, गार्गी भांगे, स्वरा, वंश, अक्षय, आशना, खुशाल, मानवी, अक्षय, नील, सार, शर्वरी, सुनप्रभा, प्रणव, नंदिनी, नीति, सक्षम, अक्षय, श्लोक, कनिष्का, तेजस, वंश, जगदीश, he's down there finished, विराट। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर के लिए, आप उसको मार्क कर लो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक फॉर 3 मार्क्स। क्या दिया है देख लो। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एन का वैल्यू क्या है 50, और बोला है थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म मतलब T50 इज 106। फाइंड द 29th टर्म। कौन सा टर्म निकालना है आपको? अब आप देखो इसको ओरली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप बाद में लिख के करेंगे। आप थर्ड स्टेप पर हो, आपको 50 पे जाना है, तो कितने स्टेप चलने पड़ेंगे? 47। 50 माइनस 3 47। आप 12 से लेके 106 पे जाएंगे तो कितना डिफरेंस है? आप चल रहे कितने कदम? 47। तो एक कदम कितने का है? 2 का। एक कदम कितने का हुआ? मतलब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू इज, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू इज। अब आप बोल रहे हैं कि थर्ड स्टेप का वैल्यू 12 है। थर्ड स्टेप का वैल्यू क्या है? और हर कदम कितने का है? 2 का। तो सेकेंड स्टेप कितने पे हो गया? 10। फर्स्ट स्टेप किस पे हो गया? 8। मतलब आपका ए का वैल्यू हो गया 8 और डी का वैल्यू हो गया 2। तो अब आप T29 निकाल सकते, बराबर। वो नहीं भी अगर आपको आया, आपको इतना समझ में आया कि डी का वैल्यू क्या हो गया, आप थर्ड स्टेप पर हो, आपको 29 पे जाना है, तो कितने कदम चलना पड़ेगा? थर्ड पर हो, 29 पे जाना है, कितने कदम चलना है? 26। एक कदम कितने का? तो कितना है? 52। आप कहाँ पे था? थर्ड पे। 52 प्लस 12, तो आपका 26 टर्म है कि 29th टर्म कौन सा हो गया? 60। अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है देख लो। टी एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1। तो T3 क्या हो जाएगा? ए प्लस 2D। फर्स्ट स्टेप पे आप हो, कितने कदम चलना है? 2। लेकिन T3 का वैल्यू क्या है? 12। तो a प्लस 2D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। सेम T50 का वैल्यू a प्लस 49D। तो a प्लस 49D का वैल्यू कितना हो गया? 106। हमने क्या किया था वो टाइम पे? 106 और 12 को सब्ट्रैक्ट किया था, वही करना है हमें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड a plus 49D is equal to 106, a plus 2D is equals to 12, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा? 49 माइनस 2 कितना हो गया? और ये कितना हो गया? 94। तो D का वैल्यू क्या आया आपको? D का वैल्यू क्या आ गया? अब हमको पता है D का वैल्यू 2 आया, तो हम A का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? इक्वेशन 1 में आप D का वैल्यू डाल दो। पुट D equals to 2 in equation 1. तो a plus 2 into 2 is equals to 12. a is equals to 12 minus 4. a का वैल्यू इज, यही निकाला था हमने। और अब 29th टर्म के लिए क्या आएगा? a प्लस कितने d?
28 a प्लस 50 के लिए क्या था a प्लस 49, 3 के लिए a प्लस 2, 10th के लिए a प्लस 9, a का वैल्यू क्या है 8 और 28 इंटू 2, 8 प्लस 56 64 लिखो। किधर? हाँ ये 50 है ना। फॉर्मूला क्या है अपना a प्लस एन माइनस वन। अगर 50 लेते हो वहां पे n का वैल्यू तो वहां पे n माइनस वन लेना है, मतलब 50 माइनस वन लिख लो। लिख लिए। चलिए आगे। वहां पर भी हम लोगों ने जब ओरली सॉल्व किया था तो वही बोला था। क्वेश्चन नंबर 5। अब 5, 6 और 7 आप उसको चाहिए तो स्टार कर लो एग्जाम के लिए, है ना। 4 मार्क वाले तो आने वाले नहीं है, आप आपके स्टार कर लो। 5, 6, 7 आप एक्सपेक्ट कर सकते पेपर में आने के लिए 3 मार्क के लिए। अगर आपके लग अच्छे रहे तो क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 में से एक तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ठीक है। और वो जो एक मैंने आपको बताया वो पेज नंबर पे एक्सरसाइज लिखा हुआ क्वेश्चन केस स्टडी के लिए या फिर 5 मार्क के लिए भी आ सकता। चलो देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते, हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 एंड व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दिस 2 डिजिट नंबर्स। क्या बोला है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब कितने 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 है? सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 3 है वो कौन है? मतलब कि ये जो 2 डिजिट नंबर की सीक्वेंस है वो क्या है? 12, 15, 18। आखिरी वाला कौन है? 99। तो ए का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू क्या है, और टी एन मतलब आखिरी वाला टर्म क्या है? 99। ठीक है। तो अब देखो आप, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ठीक है। तो टी एन है 99, ए का वैल्यू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू, ये 12 यहां पे आया तो क्या होगा? माइनस 87 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ये हो गया 29 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। देयरफॉर एन का वैल्यू क्या हो गया? यानी 2 डिजिट नंबर्स जो 3 से डिविजिबल है वो कितने हैं? 30। कितने हैं? 30। अब वो बोल रहे इन सबका सम निकालो। इन सबका क्या निकालो? सम निकालो। सम निकालने के लिए मैं आपको बताता, छोटा सा ट्रिक है, सिर्फ ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये 96 और ये 99, ठीक है ना। सिर्फ पर देखता मुझे, आप मुझे बताओ 12 प्लस 99 कितना होगा? 111। 15 प्लस 96 कितना होगा?
18 प्लस 95 कितना होगा? टोटल नंबर्स कितने हैं, तो पेयर्स कितने बनेंगे? ओके, फॉर्मूला देख लो, मैं बता रहा आपको, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। क्या करा अपन ने, टोटल नंबर कितने थे? 30। अपन पकड़ लेते n। अपन ने क्या किया, पेयर मतलब डिवाइड बाय, उसमें क्या किया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये हो गया आपका फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में a प्लस tn। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, S30 इज इक्वल टू 30/2, फर्स्ट है 12 प्लस 90, 15 इंटू 111 निकाल। क्या है आंसर? 1666। 15 1 जा 15 कैरी 1, 15 1 जा 15, 16 कैरी 1, 1665 ना। समझ में आया कि एडिशन कैसे किया? क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा सबने? Harish started work at an annual salary of 5 lakh and received an increment of 20,000 each year. After how many years did his income reach 7 lakhs? उनका बोलना है कि उसने शुरू किया था 5 लाख से, हर साल कितने का इंक्रीमेंट? 20,000 का। अब वो बोल रही कि कौन से साल में उसकी इनकम हो जाएगी 7 लाख। ये तो अपने को पता ही है, अपने को यहां से निकालना है सिर्फ, है ना? तो कैसे निकालेंगे? जैसा आपने निकाला था 7 लाख माइनस 5 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 20,000, वैसे ही करेंगे अपन यहां पर भी। देखो टीएन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1, तो 7 लाख 5 लाख प्लस एन माइनस 1 इंटू 20,000। 7 लाख माइनस 5 लाख कितने होंगे? 2 लाख। एन माइनस 1 इंटू 20,000, 20,000 यहां पे आके हो जाएगा डिवाइड, टू वन जा टू 10 जा, तो 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू क्या हो गया? 5 लाख का उसका एनुअल सैलरी है, इंक्रीमेंट 1 साल बाद मिलेगा, तो 11th ईयर में उसका सैलरी कितना हो गया? 7 लाख।